कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद करने के लिए दुनिया भर के कई देशों ने हाथ बढ़ाया, लेकिन इन सब के बीच एक देश ऐसा भी है जिसने अपनी दरियादिली से कई महाशक्तिशाली देशों को आईना दिखाने का काम किया। अमेरिका और रूस से चिकित्सा आपूर्ति की पहली खेप अगले 2 दिनों में भारत पहुंच जाने की उम्मीद है और विदेशों में भारतीय मिशनों से कहा गया है कि ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों व रेमडेसिविर जैसी अहम दवाइयों की खरीद पर तवज्जो दे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव टीवी सोमनाथन देश के अगले वित्त सचिव होंगे। सरकार ने उन्हें इस पद के लिए नामित किया है। सीमा सड़क संगठन ने सड़क निर्माण कंपनी आरसीसी की कमान संभालने के लिए पहली बार एक महिला अधिकारी को नियुक्त किया। संगठन पास भारत चीन सीमा पर ऊंचाई वाले एक इलाके में संपर्क उपलब्ध कराने का जिम्मा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को संभावित खतरे के मद्देनजर पूरे देश में 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खतरे को देखते हुए पूनावाला को सुरक्षा दी गई है। एशिया और भारत के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री ने तेल रिफाइनिंग और पेट्रोल रसायन इकाई में 20% हिस्सेदारी बिक्री के लिए सऊदी अरामको के साथ नकद और शेयर सौदे पर बातचीत की है। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को कहा कि फारस की खाड़ी में गश्त के दौरान ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के जहाज़ों के उसके युद्धपोत के बेहद करीब आ जाने पर उसने चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाई। करीब 4 वर्षों के दौरान गोलीबार की ये पहली घटना है। 4 मार्च को हीरेन मानसूका थाने में मर्डर किया गया था। उसी दिन उनकी लाश को कलवा खाड़ी में फेंक दिया गया था, लेकिन 4 मार्च को मनसूख के मोबाइल का आखिरी लोकेशन वसई का दिखा था। एनआईए की जांच में ये बात सामने आई है कि हीरेन मनसूख का मोबाइल मुंबई पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर सुनील माने वसई लेकर गए थे। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में पूरा देश आ चुका। ऐसे में जहां महाराष्ट्र में लॉकडाउन के कारण मजदूरों को पलायन करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों से आना जाना लगभग बंद हो चुका। इस स्थिति में ट्रेनों में यात्री नहीं होने के कारण रेलवे को सेवाएं रद्द करनी पड़ रही हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण भारत में कोविड-19 के केस काफी ज्यादा बढ़ गए। एक तरफ सरकार ने 18 से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन ओपन कर दिया, दूसरी तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड्स की कमी हो रही है।